हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन सिनेमैटिक कारवां। आई नो बहुत 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 लंबे टाइम पहले मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो लिखा था कि मैं कुछ एक्साइटिंग नया लेके आने वाला हूँ। एंड वो अनाउंसमेंट एक अनाउंसमेंट की तरह ही रह गई और सर्दियाँ से गर्मी आ गई, बट स्टिल मैं वापस इस चैनल पर आया हूँ। एक्चुअली वो जो मैंने तब प्लान सोचा था वो एक्चुअली में अभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब मैं और ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। बट मैं अब यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेंगे इस चैनल का कि ये चैनल मैंने बेसिकली बनाया क्यों था। ठीक है, क्योंकि मैं आर्यन शर्मा टाइम्स पे तो आपको दिखता रहता हूँ, मतलब वहाँ पे लेटली भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, बट आर्यन सिनेमैटिक कारवां मैंने किस लिए बनाया था। जितने भी आप यहाँ पे वीडियोस देखते हो बेसिकली वो आपको रिलेटेड लगते होंगे। जो भी मैं सिनेमा हॉल्स वगैरह में जो भी अपनी फिल्म्स के व्लॉग्स बनाता था, फिर वहाँ पे रिएक्शन लेता था और थोड़ा बहुत अपना रिव्यू उसमें डालता था कि मुझे वो कैसी लगी। जिसमें आपने मेरे को अवेंजर्स की मूवीज़ में, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ को देखने में और एक साउथ इंडियन मूवी को देखने में आपने देखा होगा कि मैं देखने जाता था। बट आर्यन सिनेमैटिक कारवां उससे बहुत ही बड़ी मतलब चीज़ है। आर्यन सिनेमैटिक कारवां बेसिकली मैं बचपन से लेके आज तक बहुत ज़्यादा फिल्म्स देखी हैं। एक्चुअली जब मैं थर्ड क्लास में था तभी मेरे पास लैपटॉप आ गया था। एंड लैपटॉप आने के बाद आपको पता है, एक लड़के के हाथ में लैपटॉप आ जाए तो वो गेमिंग, सॉफ्टवेयर, विंडोज़, मूवीज़, सॉन्ग्स, मतलब सब कुछ सीखता है। एंड उसके बाद अच्छे खासे टाइम पर फ़ोन भी आ गया था। तो मुझे उस टाइम से ही ये था कि जब मैं छोटा था तो मैं साइबर कैफ़े पे जाता था। मुझे आज भी याद है कि अगर कोई मूवी वगैरह कॉपी मतलब लेनी होती थी मेरे को उनसे, तो 10 रुपये एक मूवी के लगते थे। तो मैं उनसे सारी की सारी मूवीज़ एक बस कॉपी पेस्ट कराने के 10-20 रुपये दे के 10-10 रुपये दे के मैं सारी मूवीज़ ले आता था। एंड लिटरली वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई थी कि मैं मूवीज़ देखता था ना। मूवीज़ से मेरी पर्सनालिटी उस वक्त अपग्रेड हो रही थी जो मुझे समझ नहीं आता था। जैसे आज तुम बहुत सारी मूवीज़ देखते हो और तुम्हारा मन करता है ना कि हमने वैसे लाइफ जीनी है, ऐसे लाइफ जीनी है। तो ऐसे ही बचपन से लेके मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी, मतलब इतनी ज़्यादा कि तुम सोच नहीं सकते हो। लिटरली नॉर्मल लोग जब मूवीज़ देखते हैं तो बस वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, बट जब हमारे जैसे लोग उस मूवीज़ को देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसी एक मेरी लाइफ भी होनी चाहिए। मतलब लिटरली इतनी सारी मूवीज़ देखता हूँ ना, तो उससे मुझे लाइफ की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ नज़र आते हैं। ऑल्दो जब मैं छोटा था तो मुझे ये किसी ने बताया नहीं कि वो सारी मूवीज़ सिर्फ एक एक्ट है जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। शुक्र है मेरे को किसी ने बताया नहीं, तो मुझे लगता था सारी चीज़ें रियल हैं। ऐसे रियल में भी होता है कि जब दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो गाने बजते हैं, बहुत कुछ होता है। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे किसी ने उस टाइम पे बताया नहीं। तो आज मैं वैसी बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी सिनेमैटिक इन नेचर की होती है मैं अपनी रियल लाइफ में कर सकता हूँ। जैसे किसी से बातें करते वक्त वो फिल्मी टच आना, किसी से बातें करते वक्त वो गानों की फ़ील आना, किसी से बातें करते वक्त वो सारे कैरेक्टर्स को प्ले करना जो मैं शायद कभी भी अपनी रियल लाइफ में नहीं कर सकता, या शायद अगर इस लाइन में नहीं जा सकता। तो अभी 2:56 हो रहे हैं और 4 बजे मेरा आर्यन फॉर एवरीवन का एपिसोड आना है आर्यन सिनेमैटिक कारवां पर, ओ सॉरी आर्यन शर्मा टाइम्स पर। एक्चुअली अभी सिनेमैटिक कारवां में तो सिनेमैटिक कारवां निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि हाल फिलहाल मैंने लेटेस्ट में कितनी सारी मूवीज़ देखी हैं पिछले 1-2 महीने में। ठीक है, तो अभी हम ना पिछले 1-2 महीने की बात नहीं करते, पहले लेटेस्ट बात करते हैं कि मैंने लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी। ठीक है, मुझे इनके बारे में ज़्यादा अभी मतलब मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट आप सिर्फ एक रिकमेंडेशन ले लो। अगर आपको मेरी मूवीज़ मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक टिपिकल रोम कॉम मूवीज़ या थ्रिलर या मिस्ट्री, मुझे कुछ भी चलता है। बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर किसी ने कोई मूवी बनाई है तो उसके पीछे उसने बहुत पैसे लगाए हैं एक्टर्स को, मतलब लाइक उन्होंने एक्टर्स को लिया है, फिर पीछे म्यूज़िक डाला है, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा है जो वो हमारे को बताना चाहता है, जो हमें समझना होता है। और मैं मतलब हर एक मूवी से बहुत प्यार करता हूँ, इवन लाइक वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, बेस्ट से बेस्ट हो जाए, आई लव एवरीथिंग, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है और मैं अपनी पर्सनैलिटी में डाल के एक टाइमलाइन उसके पीछे लगा देता हूँ। लाइक आई लव टू, कुछ नहीं, ये छोड़ दो टाइमलाइन वगैरह। तो मेरे पास एक कॉपी है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कितनी कितनी सारी मूवीज़ देखी हैं। बट साथ के साथ मैं ये भी देख लूँ कि कनेक्टेड है ना माइक, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में जो आर्यन फॉर एवरीवन है उसमें थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था। इसमें कोई इशू नहीं है, नया माइक है ये। मतलब लिया मैंने 11 में था, बट ये मुझे आज मिल गया दोबारा से। 2 माइक लिए थे, दूसरा वाला मिल गया, अच्छी कंडीशन में है। तो लास्ट मैंने कल थी 22 था ना कल, हाँ कल 22 नहीं, आज है 22, एक मिनट, आज 22 है, कल 21 था। तो कल 21 जून था। तो कल मैंने 2 मूवीज़ देखी। एक देखी मैंने क्रेज़ी एक्स करके, एंड एक मैंने देखी ये साली आशिकी। ओके, साली आशिकी मतलब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मूवी का नाम ही है ये साली आशिकी। तो क्रेज़ी एक्स से मुझे इतना थ्रिल लगा ना, मतलब लाइक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग मूवी, मतलब स्पाइन चिलिंग, मतलब पूरा ऐसे माइंड बेंडिंग मूवी है वो। कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो अभी
मतलब कोई चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसे जाना होता है, बीच में उसे एक कॉल आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई, एंड उसी के ऊपर पूरी मूवी, एंड रेस्ट ऑफ द मूवी आप देख लेना। मुझे बस ये होता है कि मूवीज़ गिव्स मी लाइफ, मूवीज़ मेरे अंदर जान डाल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके रियल लाइफ में, मान लो कि आप रियल लाइफ में एक बहुत बोरिंग लाइफ जी रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, सो जा रहे हो, उठ रहे हो, जग रहे हो, स्टडी कर रहे हो, सो जा रहे हो, आपकी लाइफ में वो थ्रिल नहीं है, या मान लो ना कि आपकी लाइफ में हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? मूवीज़ में मिलेगी। और मूवीज़ में कैसे मिलेगी? बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी मूवीज़ है, वो 18+ भी है, मतलब एडल्ट चीज़ें हैं नहीं उसमें, बट मैं यहाँ पर मार पिटाई को भी एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर लेके जाओ तो वो भी 18+ ही हो जाता है। तो अगर आपका दिल वहाँ तक नहीं जाता है तो मत देखिएगा। फिर मैंने देखी ये साली आशिकी। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कोई बहुत गुस्सा है अपनी कोई प्यार मोहब्बत के पीछे, तो उसके पीछे है कि एक पर्सन कैसे एक बहुत ही सुंदर लड़की के प्यार में पड़ जाता है, बट देन उसको कुछ ऐसा होता है उनकी स्टोरी में कि वो लड़का मेंटल असाइलम पहुंच जाता है। फिर वो उसी के ऊपर पूरी मूवी है। मूवीज़ आर बेसिकली नॉट समथिंग दैट इज़ हाइपोथेटिकल इन नेचर, दीज आर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, दीज आर द इमेजिनेशन और अ नरेटिव और सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ समवन दे वांट टू हाईलाइट ऑन द on the on the on this on the screens in front of the people कि ऐसी भी एक लाइफ है। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ मतलब अंदर से हिट मारती है, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देती है। देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए मूवीज़ कितना मैटर करते हैं, बट मेरे लिए मूवीज़ बहुत मैटर करते हैं, और बीच में मेरे को देखने तो कनेक्टेड है ना माइक। हाँ, तो अगर वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही हो तो मैं दोबारा से बना दूंगा इसको। तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ की, देखो ये तो थ्रिलिंग हो गई, स्पाइन चिलिंग हो गई, और सब में अलग अलग मैसेज है। किसी में लव का एंगल दिखा रखा है, किसी में उसी लव को एक अलग तरीके से, मतलब 2 एंगल दिखाए हैं लव के, एक जहाँ पे परफेक्शन है लव की, एक जहाँ पर उसका डिसएडवांटेज है और उसकी बहुत ही क्रिटिकल साइड है, डार्क साइड है। तो ये साली आशिकी इज़ अ वेरी 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 गुड मूवी। अगर आप कभी उसे देखो, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, मैंने तो उसको अमेज़न प्राइम पर देखा है। उसके बाद आते हैं हमारी बेस्ट कोरियन ड्रामा बिजनेस प्रपोजल। अरे यार क्या सीरीज़ है यार, 12 एपिसोड की क्या सीरीज़ है। मतलब लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने अपने चैनल पे पोस्ट भी करा था कि आर्यन इज़ वॉचिंग बिजनेस प्रपोजल एंड आर्यन शर्मा टाइम्स फिनिश्ड वॉचिंग बिजनेस प्रपोजल। इतनी बढ़िया सीरीज़, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम, कितनी बढ़िया वो सीरीज़ थी। लाइक प्यार करना तो देखो ऐसे करो यार, क्या लव स्टोरी थी यार, लिटरली लव यार। मतलब उनकी शक्लें देखो यार, उनकी शक्लों पे दाढ़ी नहीं होती, मतलब बाल बड़े बड़े होते हैं उनके। लाइक बहुत मज़ा आया यार, मतलब कोरियन सीरीज़ को देख के पागल हो गया यार। प्यार ये होता है प्यार, मतलब लाइक कितने एस्थेटिक चीज़ें थी, मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा, डेटिंग इतनी अच्छी। मतलब अब समझ में आता है कि लड़कियों को क्यों कोरियन कल्चर पसंद में आता है। टेंशन मत लो, मैं अपनी दाढ़ी वैसे भी हटाने तो वाला नहीं हूँ, बट स्टिल दाढ़ी हटा के भी मैं अच्छा लगता हूँ। उसके बाद मैंने देखी भूल चूक माफ़। अरे यार ये चौथी, मतलब अभी तक 2 मूवीज़ और एक सीरीज़, और अब चौथी मूवीज़ पे आता है भूल चूक माफ़, राजकुमार राव की, जो टाइम लूप में फंस जाता है उसके हल्दी वाले दिन में। बहुत ही अच्छी मूवी है, लव और एक सोशल मैसेज दिया हुआ है, एंड वेरी 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 गुड मूवी। लाइक उसके तो सारे गाने, सावरिया तेरा, गंगा किनारे, और वो टिंगलिंग लिंग लिंग सजना सजना सजना, टिंगलिंग लिंग लिंग सजना, मेरे को उसका सावरिया गाना बड़ा मस्त लगता है। चर्चा में चाची के चौबारे, रंगीले हैं नज़ारे, नया है देखो नज़रिया तेरा, अब ना किसी को कोई शंका, बजा है ऐसा डंका, तू प्यासा है मैं दरिया तेरा, नाचेगी सारी ये नगरिया, खुशी की है खबरिया, बनूंगा मैं सावरिया तेरा, डिंग 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 डिंग। ठीक है, उसमें एक और गाना है, गंगा किनारे जैसे हो पानी, ऐसे जैसे हो तारे, तारे है जैसे सारे के सारे, बोले मोहल्ला रौनक शहर की तू, तेरे मेरे हैं मिलते किनारे, सारे के सारे, कुछ ऐसे करके। फिर ऐसे उसमें गाना आता है, पाने की तुझको थोड़ी जल्दी है, ये ख्वाहिशें ये कोशिशें संग लाए, थोड़ी दूरी थोड़ी देरी। अरे मतलब ऐसे गाना यार बहुत अच्छा है यार, मतलब भूल चूक माफ, लाइक वेरी गुड मूवी, वेरी वेरी गुड मूवी। उसके बाद मैंने देखी गुड्डू की गन। आप गुड्डू की गन वही देखना
जो एडल्ट मूवीज़ देख सकते हैं। बेसिकली गुड्डू की गन में मैंने देखा था मतलब यार उसका नाम भूल गया मैं दोबारा से, उस एक्टर का नाम, कुणाल खेमू। क्या मस्त एक्टर है, उसकी जो भी मूवीज़ देखी है ना मैंने, मतलब मैंने उसकी बहुत सारी मूवीज़ सर्च करके दोबारा से देखी। कुणाल खेमू, अगर गो गोवा गॉन अगर आपने देखी है तो कुणाल खेमू उसमें थे। ढोल मूवी देखी होगी तो आप उसमें भी कुणाल खेमू दिखे होंगे, बहुत सारी कॉमेडीज़ मूवीज़ में आते हैं। पर गुड्डू की गन वॉज बेसिकली, गुड्डू की गन मतलब मैं कैसे बताऊँ किस पे किस चीज़ का रेफरेंस दिया जा रहा है, बट अगर लॉन्डे हो तो सुन लो। गुड्डू की गन में बेसिकली क्या होता है, ये एक पर्सन होता है जो सबके, मतलब ये एक सेल्समैन होता है, बट उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी मतलब इसकी शादी वादी नहीं हुई होती, तो जिसकी शादी वादी हो रही थी तो लाइन चांस थोड़ा बहुत कुछ मज़े कर रहा होता है लौंडा ये। फिर एकदम से लौंडे का कुछ चीज़ होती है वो सोने की बन जाती है, एंड उसी के ऊपर पूरी मूवी है। बट सोशल मैसेज इसमें बहुत अच्छा है, अगर तुम इसकी एंडिंग तक जाते हो मूवी की तो लिटरली यू विल फील कि वर्थ इट था। ठीक है, उसके बाद मैंने देखी केसरी 2। बहुत अच्छी मूवी थी, लाइक लिटरली मतलब पहली वाली मूवी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी कह सकते हो, क्योंकि ये सारा कोर्ट ड्रामा है, बट इट वाज अ वेरी गुड मूवी। जो हमारे जलियांवाला बाग में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर दिखाया गया है लिटरली यार। वो लाइक आई हेट ब्रिटिशर्स, अभी वाले नहीं बट दैट टाइम वाले, सबको नहीं हेट कर सकते। और उसके साथ मैंने मतलब ना अपनी पर्सनालिटी में ना, मैं मूवीज़ को इसलिए डालता हूँ कि वो मेरे को ज़िंदा रखती है, मेरे चाइल्डिश वाले वर्जन को। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने शाहरुख खान की देखी, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, क्या मूवी है यार। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं। और एक और गाना, चक दुम चक दुम, तुम कोई लड़की है, जब वो गाती है बारिश होती है, घुमड़ घुमड़ घुम घुम। और एक और गाना है उसमें, अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। लाइक लिटरली यार जब मैं उन मूवीज़ को देखता हूँ वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, लिटरली क्या एक्टिंग है यार शाहरुख खान की, लाइक तुम सोच भी नहीं सकते यार इतनी सारी टाइमलाइंस। फिर मैंने सॉटी देखी, सॉटी मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बहुत अच्छी मूवी थी। उसका गाने सारे सुने, मूवीज़ भी अच्छी थी, मतलब लाइक मुझे देखनी थी ना, अब नई मूवीज़ तो सारी देख ली थी तो पुरानी मूवीज़ पे भी थोड़ा जम करे। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर आपने देखी होगी, ये दिल तो पागल है ये तो रोम कॉम है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर आपने देखी होगी तो उसमें वो गाना है ना, इश्क वाला लव हुआ जो तुमको भी हुआ है, पर फिर भी मुझको ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव ये क्या हुआ तुम्हें पता हमें पता ये ज़्यादा हुआ, सुर्ख वाला सोस वाला वैसे वाला लव होता है जो लव से ज़्यादा वैसे वाला लव। और एक और वो, हे राधा राधा काहे इतना गुरूर भला, छोड़ो ये नखरे ये कैसी अदा, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर यहाँ, लाखों है गोपियाँ भी हम पे फिदा, ये सारी ही दुनिया ये माड़ी है, शुरू हमसे तेरी कहानी है। फिर एक और, डिस्को दीवाने, मतलब गाने बहुत अच्छे थे और मूवीज़ भी बहुत अच्छी थी। उसका वो गाना सुना है तुमने, प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार, हो पकड़ पकड़ के सर गिरा दे कॉलेज की दीवार, रट्टा मार पढ़ के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उधार, घिस घिस के भेजा कर ले 3 4, ऐसे कुछ करके यार मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। उसके बाद मैंने उसके बाद देखी यामी गौतम की एक बहुत ही मस्त मूवी, उसका नाम था जुनूनियत। बहुत अच्छी, मतलब लाइक मेरे टाइम में आई थी यार ये गाना। वो गाना सुना तुमने, नचांगे सारी रात सोनियो वे, नचांगे सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार सो। और उसमें एक और गाना है वो, मुझको बरसात बना लो, दिल की आवाज़ बना लो, गहरा सा राज बना। यार मैं ये सारी की सारी चीज़ें मतलब अपनी लाइफ में ना मतलब करने वाला, जो भी मुझे अच्छा लगता है ना सारे कैरेक्टर। उसके बाद मैंने देखी जाट, भाई साहब
भाई साहब मैं जाट का क्या बताऊँ, उसमें तो सनी देओल लाइक, एक्चुअली मैंने पहली बार सनी देओल की मूवी लेटेस्ट में कोई देखी होगी, मतलब जो बहुत ही लेटेस्ट है, जाट देखी, लाइक इट इज़ वेरी वेरी गुड। जाट के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो इडली खा रहे थे, इडली गिर गई, उन्होंने बोला सॉरी बोलो, उसने सॉरी नहीं बोला, इसी पे पूरी मूवी बनी है। इट्स अ वेरी गुड मूवी। एंड फिर मैंने कुणाल खेमू की एक और मूवी देखी, भाग जॉनी भाग, टन 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 टन। अगर तुमने गाना सुना ना ये वो वाला, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे चुपके मिल जरा। तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं मजाक गाने की बात कर रहा था। ना है पाबंदी कर बातें दो गंदी, कर्टन शर्म का दे तू दे हटा, चिपकेंगे ऐसे चिंगम हो जैसे, झप्पी से तेरे आएगा मज़ा। डैडी मम्मी डैडी मम्मी, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले। अरे यार इस मूवी में बेसिकली है क्या कि इसको दो लाइफ मिलती हैं, एक में ये अच्छे रास्ते पे चलता है, एक में बुरे रास्ते पे चलता है, और इसको ये बोला जाता है कि दोनों में आपको मरना नहीं है, दोनों कहानी चलेंगी ऑल्टरनेटिवली, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ के चल रहा है वहाँ के चल रहा है। एंड दोनों में आपको क्या करना है, आपको बच के रहना है, ज़िंदा रहना है। फिर एंड में अगर आप ज़िंदा रह गए तो आपको ये पूछा जाएगा कि अब आपको कौन सी लाइफ जीनी है। बेसिकली बहुत अच्छी मूवी है, कुणाल खेमू की हर एक मूवी बहुत अच्छी है, लिटरली आपको नहीं अभी पता चलेगा, बट जब आप देखोगे मूवी तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैंने देखी लक बाय चांस। लक बाय चांस बेसिकली स्ट्रगलिंग एक्टर्स के ऊपर है, फरहान अख्तर की मूवी है, उसी में उन्होंने मेन हीरो का रोल करा है। जितना भी लोग अगर कभी अपनी लाइफ में एक्टिंग की फील्ड में गए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। फिर मैंने देखी थी जन्नत, जिसमें वो गाना था ना, ज़रा सी दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना, ज़रा सा ख्वाबों में सजा तू, ज़रा सा यादों में सजा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा पे बना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा पे बना। वो बहुत अच्छी मूवी है, मतलब लाइक आप सोचोगे ना इस मूवी को क्यों देखा। इस मूवी में बेसिकली एक जगह पे आप एक इंसान को देख सकते हो किसी से प्यार करते हुए, एक जगह पे देख सकते हो उसके जो माइंडसेट है, हाँ फिर वो चाहे कितने ही गलत रास्ते पे चला बट ही वांट्स टू बिकम समथिंग, एंड भी मतलब बहुत ही ट्रेजेडिक है बट स्टिल। उसके बाद हम अगर हॉलीवुड पे हैं तो मैंने देखी हिटमैन्स बॉडीगार्ड। ये है हमारे जिसकी डेडपूल है, यार नाम याद नहीं आ रहा उसका मुझे, फिर से नाम क्या था, रैन रेनॉल्ड, उनकी मूवी है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड। बहुत अच्छी मूवी है। रैन रेनॉल्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डेडपूल 2 और डेडपूल 3 कभी मत देखना। और मैंने रैन रेनॉल्ड्स की द प्रपोजल देखी। उसमें रैन रेनॉल्ड्स एक कंपनी में होता है जिसकी सीईओ का वो एक सेक्रेटरी मतलब असिस्टेंट होता है, जो भी तुम बोलो। एंड कुछ ऐसा होता है जिसमें उनका कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि उन्हें एक्टिंग करनी होती है एज अ हस्बैंड और वाइफ की, उन्हें शादी करनी होती है, वरना जो उनका सीईओ है वो डिपोर्ट कर दिया जाए किसी और कंट्री में। बेसिकली रोम कॉम मूवीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी, डेफिनेटली मैं भी देखी, सब रोम कॉम देखी है यार मैंने। मतलब लाइक एक लड़की होती है, उसके फादर और मदर का डाइवोर्स होने वाला होता है, तो वो लड़की पूछती है कि मैं अब बेटी किसकी हूँ, तो वो फिर कहानी सुनाता है अपने फादर कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी। अब उसे बताया नहीं आज तक कि तो उसकी मम्मी कौन है, बट उन तीनों में से अब वो जब कहानी सुनाता है रैन रेनॉल्ड, तो वो बाद में एंड में कहाँ वो पहुँचती है कि 3 गर्लफ्रेंड में से एक की वो बेटी होती है जिसके साथ उसका भी डाइवोर्स हो रहा होता है, तो वो कौन है क्या है, तो उसके ऊपर मूवी है। फिर मैंने देखी थी, और मैंने गुरु देखी थी। गुरु बेसिकली अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो गुरु देखना तो बहुत ज़रूरी है। गुरु बेसिकली आपको ये दिखाता है कि कैसे आप एक सस्टेनेबल बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। फिर मैंने आ वेडनेसडे देखी थी, जिसमें ये बेसिकली पॉलिटिक्स के ऊपर है कि कितने ज़्यादा जो हमारे जो एक आम सिटीज़न है वो कितना ज़्यादा अफ्रेड है कि वो कहीं पर भी कभी भी मर सकता है। इतने बड़े कंट्री में भी, इतनी ज़्यादा पुलिस के बाद भी, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्ट्रांग होने के बाद भी आप कहीं पर भी मर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट। तो आ वेडनेसडे इज़ अ वेरी गुड मूवी। एंड मैंने ढूंढते रह जाओगे, उड़ान, मिसेज, शुद्ध देसी रोमांस, अबे ये सब अच्छी मूवी हैं। वो शुद्ध देसी रोमांस उसकी है क्या नाम था उसका, जो भी
अरे सुशांत सिंह राजपूत ही है शुद्ध देसी रोमांस। तो बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, ठीक है। तो अभी तो तुम इतना ही रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब ठीक है 20 22 मूवीज़ देख ली हैं इस टाइम में, और भी बहुत सारी देखी है, बट जितनी आपको बताई आप उतना ही पहले हजम कर लो। अभी बहुत सारी मूवीज़ और भी देखनी है। तो आई गेस ये जो मूवीज़ हैं ये सारी मेरे अंदर एक्यूमुलेट होती हैं और मैं इनको कहीं ना कहीं जी लेता हूँ। अब आपको ये सब नहीं बताऊँगा कि कहाँ कैसे कैसे जीता हूँ, बट मैं जी लेता हूँ इन सारी मूवीज़ को। तो आप अपना ध्यान रखिए, और आर्यन शर्मा इन्हीं रिकमेंडेशन के साथ जा रहा है। मैंने आपको ज़्यादा मूवीज़ के बारे में बताया नहीं, बस ये मेरी रिकमेंडेशन है, और ये सिर्फ इसलिए डाल रहा है कि चलो यार इस चैनल पर भी हो तो इस चैनल के बारे में भी थोड़ा सोचो। एंड अनटिल देन आई विल सी यू इन सम व्लॉग मे बी, अगर मैं कोई मूवी देखने गया तो, बिकॉज आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ बेसिकली ऑन OTT, या फिर वो बता नहीं सकते हैं, बट स्टिल आई लिटरली वेरी लेस यूज टू गो टू सिनेमा। पहले चला जाता था दौड़ते दौड़ते, अभी देखो अभी हाउसफुल आएगी तो वो भी देखने का मन कर रहा है। अभी OTT पे आई नहीं, और रेड भी देखनी है, रेड 2। चलो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब मैं जा रहा हूँ यार, मैंने 2 वीडियोज़ आज बनाए हैं। आई नो दोनों वीडियोज़ ऐसे ही लगेंगे, बट स्टिल यार बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत एनर्जी लगती है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन stay on RN Cinematic Carva and also on RN Sharma Times. Bye bye. And don't forget to smile, and you are awesome.